नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है भाऊ तोरसेकर का। और जो मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, आज मुझे आदित्य ठाकरे का जो मामला उठा है, यानी दिशा सालियन, उस पर मैं बात करूंगा। और मुझे याद है कि ये मामला दबाया गया था और फिर से उछल कर आएगा। एक बोलते हैं ना, सच्चाई को जितने दबाने की कोशिश करो, सच्चाई उतनी जोर से उछल कर सामने आ जाती है। और बिल्कुल वही हुआ है। 5 साल हो गए। अगले जून महीने में इस मामले को 5 साल पूरे हो जाए। जून 2020 का महीना था और देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा था। ऐसे समय में दो सीरियसली बड़े गंभीर कांड हुए थे। एक था दिशा सालियन नाम की एक लड़की का, और दूसरा था एक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का। वैसे देखिए तो मामला उछला सुशांत का, क्योंकि सुशांत एक सक्सेसफुल अभिनेता था। फिल्म में आगे चलकर वो सुपरस्टार बनेगा वगैरह वगैरह चर्चा हो रही थी। और उसका डाउटफुल ऐसा जो मृत्यु हुआ था, तो उसने आत्महत्या की। ये पहली खबर थी। और उससे जो बवाल खड़ा होते गया, तो 2-3 दिन बाद एक मामला सामने आ गया कि ये कोई योगायोग नहीं है कि सुशांत की मृत्यु होती है और उसके एक हफ्ते पहले उसकी जो मैनेजर होती थी दिशा सालियन, उसकी भी इसी ढंग से आत्महत्या वगैरह हत्या हुई है, मृत्यु हुई है। तो ये दोनों मामले जोड़े गए। दोनों मामले जोड़े गए। और इसलिए जब ऐसे मामले खड़े होते हैं तो सामने आते हैं, तो सवाल पूछे जाते हैं और बहुत भारी सवाल पूछे जाते हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते एक मामला सामने आ गया कि भाई इसमें तो राज्य का मिनिस्टर, युवा मिनिस्टर आदित्य ठाकरे फंसा है। और फिर इसका बवाल तो और बड़ा हो गया, और बड़ा बवाल हो गया। क्योंकि अगर मिनिस्टर है, और दूसरी बात ये थी कि जब ऐसा बड़ा मामला आता है तो उसमें सीरियस होकर अगर गवर्नमेंट और पुलिस मशीनरी काम नहीं करती, तो लोगों का शक जो है वो बढ़ता जाता है, आग की तरह फैलते जाता है। आपको याद होगा कि जब सुशांत सिंह का मामला चल रहा था, तो उसका जो बॉडी थी वो लाकर पोस्टमार्टम हो गया, उसके पिता को दे दी गई। और उसके पिता ने मुंबई नहीं तो पटना जाकर एफआईआर दर्ज की थी। अगर इतना बड़ा अभिनेता इस ढंग से मरता है, तो उसकी पहले से एफआईआर दर्ज करके मुंबई पुलिस को ही उसकी जो जांच पड़ताल करना जरूरी था और शुरू करना जरूरी था। ना एफआईआर लिखा गया, ना कुछ भी लिखा गया। बस पोस्टमार्टम हो गया, डेड बॉडी उनके कब्जे में दे दी, अंत्य संस्कार हो गए, मामला खत्म। जब उधर पटना में जाकर अपने वकील से बातचीत करके सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 0 एफआईआर दर्ज की, तब जाके पटना के पुलिस मुंबई में आने लगे और उनको क्वारंटाइन किया गया था। तो मामला साफ था। हमारे सरकार को, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार को इस मामले को दबाना अच्छा लग रहा था, जरूरी लग रहा था। ना कि उसकी इंक्वायरी जरूरी लग रही थी। और अपने आप जब सरकार कुछ छुपाने की कोशिश करती है, कोई भी कुछ छुपाने की कोशिश करता है, तो शक बढ़ता जाता है। और बिल्कुल वही हुआ कि कुछ तो सरकार दबाना चाहती है। और फिर ये मामले एक एक करके सामने आने लगे कि इसमें मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, जो चीफ मिनिस्टर का ही बेटा है, उसके दोस्त उस पार्टी में थे जिस पार्टी के बाद दिशा सालियन ने आत्महत्या की। तो ये जो आते गया, तो पैनिक हो गए, गड़बड़ा गए। और जब
पैनिक होता है इंसान तो और ज्यादा गलती करता है, और बिल्कुल वही हो गया। अपने आप आदित्य ठाकरे ने बोल दिया कि मैं तो दिशा सालियन के घर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे नाना, यानी उनके कोई शायद माँ के पिता बीमार थे। वो एकदम उनकी देहांत वगैरह हो गई थी, तो इसलिए मैं उस अस्पताल में था, तो मैं यहाँ कैसे हो सकता हूँ? ऐसा अपना बचाव आदित्य ठाकरे ने पेश किया था, और यही गड़बड़ हो गई। मैं गड़बड़ इसलिए बोल रहा हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी याददाश्त है, तो किसी पुलिस ने या किसी इंक्वायरी में आदित्य ठाकरे को यह सवाल पूछा नहीं गया था कि दिशा सालियन की जिस दिन मृत्यु हो गई, क्या वो वहां थे? ये किसी पुलिस इंक्वायरी में या कानूनन इंक्वायरी में आदित्य ठाकरे को पूछा नहीं गया था। उन्होंने अपने आप कई जगह ये खुलासा दे दिया था। तो इसकी जरूरत नहीं थी। मैं मानता हूं कि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं किसी में फंसा नहीं हूं, ये दिखाने का जो उतावलेपन है वो आदित्य ठाकरे ने दिखाया, और इसलिए उन्होंने बोल दिया कि मैं तो वहां हो नहीं सकता क्योंकि मेरे नाना जी डेथ बेड पर थे। लेकिन जब ऐसी खबरें और ऐसी जानकारी लोगों के सामने रखी जाती है, तो जो पत्रकार होते हैं या जो इंक्वायरी करने वाले होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो ज्यादा चिकित्सा शुरू कर देते हैं। और बाद में पता चलता है कि अरे, जिस दिन दिशा सालियन की मृत्यु हो गई, उसके 6-8 दिन बाद इनके नाना जी की मृत्यु हुई थी। मतलब इनके नाना उस दिन डेथ बेड पर नहीं थे। मतलब आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे। तो अपने झूठ का सबसे बड़ा सबूत खुद आदित्य ठाकरे ने ही डिक्लेयर कर दिया। यहां फंसना शुरू हो जाता है। यहां फंसना शुरू हो जाता है। और जितना ये हो गया, एक बात तो ये कि यहां झूठ बोला गया। दूसरी बात ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत का पिता अगर एफआईआर दर्ज करता है और पटना से या बिहार का पुलिस यहाँ आ जाता है ऑफिसर, तो उसको क्वारंटाइन किया जाता है। वास्तविक एफआईआर कहीं भी दर्ज हो, उसकी इंक्वायरी यहाँ हो सकती है। और अगर पटना की पुलिस यहाँ आती है, तो मुंबई की पुलिस ने उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार की पुलिस यहाँ आती है, तो मुंबई की पुलिस उसको उठाकर क्वारंटाइन में डाल देती है। उसको इंक्वायरी करने से रोका जाता है। इसकी जरूरत क्या थी? मतलब साफ था कि मुंबई पुलिस ये मामला दबाना चाहती। और क्यों दबाना चाहती है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर का बेटा और उसके दोस्त इसमें फंसे हैं, इसकी चर्चा तो पहले से थी। गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। गड़बड़ वहीं से शुरू होती है जब आप छुपाना चाहते हो, तो आपके पास कोई तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, ये मामला शुरू हो जाता है। तो ये बात हो गई। और उसके बाद अगर पटना से पुलिस आ सकती है, या उस समय मुझे लगता है सुशांत सिंह के पिता के जो वकील थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद विक्रम सिंह या विजय सिंह नाम के कोई वकील थे पटना के, और सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सीबीआई से इंक्वायरी की मांग कर डाली। तो ये और पैनिक हो गए। जैसे आदित्य ठाकरे ने किसी अथॉरिटी ने पूछे बगैर अपना ठाव ठिकाना बता दिया था, बिल्कुल उसी ढंग से उनके पिता ने महाराष्ट्र में सीबीआई को आने से रोक लगाने वाला आदेश जारी कर डाला। तो बात साफ थी कि ये डरे हुए थे। दिशा सालियन या सुशांत सिंह राजपूत का जो संशयास्पद मृत्यु था, इसकी इंक्वायरी अपने घर तक पहुंच जाएगी, अपने पीछे पीछे आ जाएगी। इससे मुख्यमंत्री और उनका बेटा डरा हुआ था। इसका सबसे बड़ा अगर कोई संकेत है, तो सीबीआई को महाराष्ट्र में आने से बैन करने की ऑर्डर। क्या जरूरत थी? स्वतंत्रता के बाद और महाराष्ट्र अलग राज्य बनने के बाद आज तक
किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बनी, उन्होंने कभी भी सीबीआई को महाराष्ट्र में आने पर रोक नहीं लगाई थी। तो अचानक ऐसे क्या हो गया? सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के शंकास्पद मृत्यु के बाद ऐसा क्या हो गया था कि कोरोना काल होने के बावजूद उद्धव ठाकरे की सरकार सीबीआई को महाराष्ट्र में आने से या महाराष्ट्र में काम करने से रोक लगा रही थी? बात साफ है। जितना शक बढ़ता जा रहा था, आप उतने ही ज्यादा संशय बढ़ाने के लिए कदम उठाते जा रहे थे। और इसलिए पुलिस की मशीनरी जांच पड़ताल के लिए, तहकीकात करने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उसके सबूत मिटाने में लगी थी। और एक बात समझ में लेना चाहिए, सिर्फ अपना सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन यही दो बिंदु नहीं है, इसमें एक और तीसरा बिंदु है। और वो तीसरा बिंदु क्या है? दिशा सालियन और सुशांत, ये दोनों की जो संशयास्पद मृत्यु है, डाउटफुल डेथ है, उसके उस दरमियान जो कुछ 6-8 दिन है, उसके दरमियान एक कलंकित पुलिस ऑफिसर जिसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, निलंबित कर दिया है, पुलिस सेवा में ऐसा इंसान नहीं चाहिए, ऐसा क्या बोलते हैं, वर्डिक दिया है, ऐसे सचिन वाजे को पुलिस सेवा में वापस लिया जाता है। वैसे तो पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने बोल दिया था, विधानसभा में बोल दिया था कि जब पहले 5 साल में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो सचिन वाजे को पुलिस सेवा में वापस लेने के लिए उद्धव ठाकरे लगातार दबाव ला रहे थे। लेकिन जब लॉकडाउन चला था और एनडीए सरकार बनी थी तो उद्धव ठाकरे खुद ही मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुंबई पुलिस के आयुक्त को, कमिश्नर को, परमवीर सिंह को सचिन वाजे को सेवा में वापस लाने के लिए प्रेशराइज किया। तो बात साफ है, परमवीर सिंह को कोई सचिन वाजे से बड़ा प्यार नहीं था। ये उद्धव ठाकरे का आग्रह होगा, इसीलिए पुलिस कमिश्नर ने सचिन वाजे को वापस पुलिस सेवा में बुला लिया। तो सचिन वाजे जो बाद में मनसुख हिरेन की मर्डर में या और सारे एंटीलिया, वो जो मुकेश अंबानी का घर है वहां बम वगैरह रखने के लिए अरेस्ट हो गया, वो सचिन वाजे, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन, ये इस मामले के 3 बिंदु है। ये त्रिकोणीय मामला है। और ऐसे सचिन वाजे पर मूल उस पर आरोप क्या है? एक समय था 10-20 साल पहले, एक आतंकी करके पकड़ा गया आरोपी था, उसको पुलिस कस्टडी में लेकर मार डाला और उसकी बॉडी तक गायब कर दी, ऐसा आरोप था। और इसलिए हाईकोर्ट ने इसको पुलिस सेवा से निकालने का ऑर्डर दे दिया था। उसका नाम है सचिन वाजे। और उसी सचिन वाजे को दिशा और सुशांत, इन दो संशयास्पद मृत्यु के दरमियान पुलिस सेवा में वापस लिया जाता है। तो सबूत मिटाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शायद उस पर सौंपी गई होगी। तो ये जो मामला अब उठकर सामने आया है वो इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। क्योंकि आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहे, सत्ता इनके हाथ में नहीं है, प्रेशर बनाने के लिए चाहिए उतनी पॉलिटिकल ताकत इनके पास नहीं बची है। और दबाए गए जो मामले हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस बार अभी एक बड़ा उसमें इंसान आगे आया है जिसका नाम है सतीश सालियन, जो दिशा सालियन के पिता है, जो 5 साल पहले बोल रहे थे कि ये सब मामला मीडिया में उछालने की जरूरत नहीं, मेरी बेटी की बदनामी हो रही है। मैंने स्वीकार किया है कि दिशा ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, तो उस पर चर्चा होने की जरूरत नहीं है।
आप मेरी बेटी की इज्जत उछाल रहे हैं मीडिया वाले। ऐसा आरोप करने वाला इंसान आज सामने आकर बोल रहा है कि वो सुसाइड नहीं थी, वो आत्महत्या नहीं थी, मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है। उससे के सिवा और एक बात उन्होंने बताई है कि उस वक्त जो मैंने बोला है वो गलत था। मैं मानता हूं कि ये हत्या है, ना आत्महत्या है। मुझे चुप बैठने के लिए दबाव लाया गया था, और उन्होंने उस समय की शिवसेना की जो मुंबई की मेयर थी, महापौर थी, किशोरी पेडनेकर, उनका भी नाम उछाला है। तो ये मामला दिखाई देता उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पिता पुत्र इसमें बुरे फंस गए, बुरे फंस गए। इसके बहुत सारे धागे धोरे हैं, वो आगे चलकर सामने आने वाले हैं। कुछ मेरे दिमाग में भी चल रहा है, और शायद मैं आगे 2-3 दिन में ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज मैं इतनी ही बात बोलूंगा कि इसलिए फंसे हैं कि दिशा सालियन का पिता ही सामने आया है और बोल रहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ है, वो हत्या है। और उसमें उन्होंने एक कारण बताया, वो बिल्कुल सीरियस है। कि रिपोर्ट करती है, जो पुलिस रिपोर्ट है सुसाइड का, उसमें कहते हैं कि इसने सुसाइड किया है, 14वें मंजिल से वो गिर गई और एक्सीडेंट होकर मर गई। लेकिन अगर इतनी ऊंचाई से कोई गिरता है तो उसकी हड्डियां टूटनी चाहिए, फ्रैक्चर होने चाहिए। लेकिन उसकी बॉडी में जो बॉडी अंतिम संस्कार के लिए माता पिता को सौंपी गई, उसमें कहीं भी जख्म तक नहीं था, ना हड्डियां टूटी थी, ना फ्रैक्चर हुआ था। ये सबसे बड़ा गंभीर आरोप दिशा का पिता कर रहा है। और जब वो कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये जो सब मामला अब उछला है, उससे सुलझाने के लिए जितनी कोशिश आदित्य ठाकरे वगैरह करेंगे, उतने में वो इसी मामले में उलझते जाएंगे, क्योंकि ये अब बुरे फंसे हैं। ये मामला त्रिकोणीय बन गया है, ना कि सिर्फ सुशांत और दिशा सालियन का है। इसमें सचिन वाजे ये बड़ा एंगल बन के, बड़ा बिंदु वर्ग के सामने आ जाएगा। और इसमें सचिन वाजे हो या उस समय के जो पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, परमवीर सिंह, वो भी इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं, व्यक्ति बन जाते हैं। अब न वाजे न परमवीर सिंह उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे, ना पवार या कांग्रेस पर उद्धव के साथ रहेगी। ये अकेले और उनके बेटे इस मामले में बुरी तरह से फंस जाएंगे और धंस जाएंगे। देखते आगे आगे क्या होता है। शायद 1-2 दिन में इसमें और डिटेल लेकर मैं आऊंगा। आज यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।